हेलो एवरीवन। आज मैं वीडियो बना रही हूँ एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेज से रिलेटेड। वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पोर्शन जो हम मानते हैं कि यूपीएससी, और वन ऑफ द मोस्ट ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगाते हैं, जिस हिसाब से उन्हें प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती। तो थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसके सोर्सेज आप कैसे क्या पढ़ सकते हो। मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया है, इन सोर्सेज के साथ क्लियर किया है। ऑल्सो आई एम अ ग्रेजुएटेड इन हिस्ट्री सब्जेक्ट, मेरा यूजीसी नेट है हिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबली आपको बता सकती हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो। हमने पीवाईक्यूज़ भी एनालाइज़ किए हैं, तो हमें थीम्स भी पता है कि कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे नहीं पढ़ सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सोर्सेज में सबसे पहले, अगर आप बेसिक आपने नहीं पढ़ा तो आपको बेसिक पूरा पता होना चाहिए। आपको एनसीईआरटीज़, बेसिक बुक्स आपने पढ़ी होनी चाहिए। एनसीईआरटीज़ आप पढ़ सकते हैं 11th एंड 12th क्लास की या तमिलनाडु बोर्ड की, बट महेश कुमार बनवाल की जिस्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बुक, जिसमें आप पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं एनसीईआरटीज़ के साथ। प्लस आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार एनसीईआरटीज़ आपने पढ़ ली, उसके बाद अगर आपने महेश कुमार बनवाल की जिस्ट भी पढ़ ली तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप सिलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं नितिन सिंघानिया की। सिलेक्टिव रीडिंग इसलिए क्योंकि वो काफ़ी बल्कि बुक है, अगर आप पूरी रीडिंग करेंगे तो उसकी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, और क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, तो आप सिलेक्टिवली रीड कर लीजिए। जो करंट अफेयर्स में बेसिकली उसको ज़्यादा फोकस में रखिए और करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, एंड आई वुड से सिलेक्टिव रीडिंग इज़ इनफ। देन क्योंकि हमने पीवाईक्यूज़ में बहुत एनालाइज़ किया है और हमने फिगर आउट किया है कि इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, जो हर साल यूपीएससी पूछ रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो 2 डायरेक्ट क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री के सिर्फ इसी के ऊपर थे, बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है। महेश कुमार बनवाल में यू विल गेट सम ऑफ द बुक्स एंड ऑथर्स, बट आपको और एक्सटेंसिव लिस्ट बनानी है पूरे अच्छे से, जैसे हमने पीवाईक्यूज़ में डिस्कस किया था। जब हम भाष्य को डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसकी 13 प्लेस को भी डिस्कस किया था, और उसमें हमने देखा कि 2 प्लेस से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे आपको बहुत एक्सटेंसिवली लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ना है। इसे आप यूट्यूब से, बुक से, किसी भी बुक से या गूगल से पढ़ सकते हैं। ऑल्सो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जितना मैं कवर कर सकती हूँ, एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, तो आप वो भी देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट साइट्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स, जो हम देख रहे हैं कि उससे हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइदर स्टेट पूछ लेते हैं, या वहाँ पर क्या चीज़ फेमस है वो पूछ लेते हैं, या वो पोर्ट सिटी है कि नहीं वो पूछ लेते हैं। नॉनलेस इम्पॉर्टेंट साइट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसकी आप मैपिंग बुक्स ले सकते हैं, बट अगर आपको नहीं लेना तो आई एम श्योर एंड आई गारंटी यू कि हम अपने चैनल पे इम्पॉर्टेंट साइट्स को कवर करेंगे। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल, मैंने मैपिंग की बहुत अच्छे से बुक्स पढ़ी हुई हैं, एंड मैं आपको बहुत अच्छे से कवर करा सकती हूँ। आप अगर इस चैनल पे अगर आप रहते हैं और अगर वीडियोस देखते हैं तो आप मैपिंग को अच्छे से कवर करेंगे। अगर आप नहीं चाहते वीडियोस देखना तो आप मैपिंग की बुक ले सकते हैं। देन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। आई वुड रियली रिकमेंड यू कि आप इसके सेपरेट नोट्स बना लीजिए डिटेल में, बुद्धिज़्म के, जैनिज़्म के। आप कोचिंग नोट्स गूगल, यूट्यूब या कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कृष्णा रेड्डी का PDF अगर आपको मिल जाता है तो उन बुक से आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। बट आई वुड से कि आपको बहुत डिटेल में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को पढ़ना चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि बुद्ध जो थे वो शाक्य क्लैन के थे, और लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आ गया था कि क्या उन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। मतलब 3 चीज़ें थी उसमें, एक ये था कि क्या उन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। तो आपको छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ जितना आप पढ़ सकते हैं, ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है, पर जितना आप पढ़ सकते हैं उतना आप अच्छे से नोट्स कर लीजिए, ताकि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहें इन 2 टॉपिक्स से, खास करके बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उपेंद्र सिंह इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक्स जिसे आप पढ़ सकते हैं, सिलेक्टिवली रीड कर सकते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट बुक, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है बुद्धिज़्म के, जैनिज़्म के और बाकी सारे चैप्टर्स के भी वो इस बुक में बहुत अच्छे से कवर्ड है। उसके अलावा आपको बेसिक एंशियंट हिस्ट्री का पूरा पता होना चाहिए, आपको बेसिक पूरा हायरार्की पता होना चाहिए। उसके बाद आपको टाइमलाइंस पता होना चाहिए, क्योंकि टाइमलाइंस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। आपको रूलर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, या बेसिक बुक से कवर कर सकते हैं।
जो चीज़ों में डाउट रहता है मैंने सोचा मैं उन टॉपिक्स पे आपको बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैपिंग, बुक्स एंड ऑथर्स, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।